हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 45। तो इस सेट का पहला सवाल है, झारखंड में सूखा से संबंधित आपदा हेतु कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सूखा से संबंधित शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। अगर बात करें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1980 में हुआ है। किस जिले में हुआ है? रांची में। अगर बात करें झारखंड में खनन से संबंधित कौन सा शैक्षणिक संस्थान तकनीकी कार्यों को संचालन करता है? तो खनन से संबंधित कौन हो जाएगा? आईसीएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। कहाँ पे है? धनबाद में। अगर बात करें भूकंप से संबंधित कौन सा शैक्षणिक संस्थान तकनीकी कार्यों को संचालन करता है? भूकंप में कौन हो जाएगा? बीआईटी मेसरा। तो तीनों को कन्फ्यूज नहीं करना है। सूखा में आएगा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, खनन में आएगा आईसीएम और भूकंप में बीआईटी मेसरा। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बनारस। तो इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तीसरा सवाल अब देखते हैं, झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार 2 जिलों में है। कौन कौन? साहिबगंज और पाकुड़। और पाकुड़ से 2 सवाल माइंड में रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। और पाकुड़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये सवाल पूछा भी गया था जेएसएससी में। तो झारखंड का पाकुड़ जिला बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गुंबदनुमा रहते हैं इन पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? डोंगरी। गुंबदनुमा को डोंगरी, लेकिन जो नुकीले रहते हैं इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? टोंगरी। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, गुंबदनुमा डोंगरी और नुकीले पहाड़ियों को टोंगरी। अगला देखते हैं, जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो जहांगीर के पुत्र कौन? शाह शुजा। उन्होंने झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमहल। और राजमहल को इससे पहले मानसिंह ने भी इस 1592 में राजधानी बना चुका है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी के रचना झारखंड की किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? तो कंगाल की बेटी के किसके द्वारा रचित है? हवलधारी रामगुप्त हलधर। तो सही आंसर हो जाएगा हवलधारी रामगुप्त हलधर। अगला है, दोईसा को नागवंश का राजधानी बनाने वाला नागवंशी शासक कौन था? यहाँ नागौर यहाँ टाइप हो गया, नागवंशी शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। और दुर्जन साल से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो दुर्जन साल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दोईसा। और दुर्जन साल किस मुगल बादशाह के कैद में रहे थे? जहांगीर के कैद में। कितने सालों तक? 12 सालों तक कैद में रहे थे। और जहांगीर को कैद करके, ये दुर्जन साल को कैद करके किस किले में कैद रखा गया था? तो ग्वालियर किले में। अगला, और जहांगीर ने दुर्जन साल को क्या उपाधि दिया था? शाह की उपाधि। और दुर्जन साल जो हैं वे हीरों के पारखी माने जाते थे। अगला, सिंहभूम के आदिवासियों ने सन 1924 में किसके नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था? तो 1924 में सिंहभूम में हाट कर नहीं देने का आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? विष्णु माहुरी। तो सही आंसर है विष्णु माहुरी। अगला सवाल देखते हैं, 26 जनवरी 1930 को रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर पूर्णचंद मित्रा। तो 26 जनवरी 1930 में रांची में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डॉक्टर पूर्णचंद मित्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लेकिन अगर पूछा जाए 26 जनवरी 1930 को रांची में स्वाधीनता दिवस का मुख्य आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो रांची में एक तरुण संघ था, इसके द्वारा आयोजन करवाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रहने वाले कौन है? तो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कौन रहे हैं झारखंड में?
इंदर सिंह नामधारी, तो सही आंसर हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी। और वे कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार। और झारखंड में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये भी हैं इंदर सिंह नामधारी ही। अगला देखते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो झारखंड में एक परियोजना संचालित है, सोनरेखा परियोजना, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही आंसर है सोनरेखा परियोजना। अगर बात करें, दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला, रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जापान के सहयोग से। है कहाँ पे? रामगढ़ जिला के भुरकुंडा में। अगला, लौह अयस्क निक्षेप की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला चिरिया नामक स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो चिरिया झारखंड के किस जिले में है? यहाँ से लोहा का उत्खनन होता है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अगला क्या है, झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गिद्धों की मुख्य रूप से झारखंड में 3 प्रजातियां पाई जाती है। तो सही आंसर है 3 प्रजातियां। अगला देखते हैं, श्री कृष्णा पार्क झारखंड में कहाँ स्थित है? तो श्री कृष्णा पार्क झारखंड के रांची में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा रांची। 16वां सवाल देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता झारखंड की किस जनजाति को माना जाता है? असुर और बिरजिया। तो सही आंसर है असुर और बिरजिया। और झारखंड की किस जनजाति को हाथ से बुने कपड़ों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? जनक। तो इसका सही आंसर को क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो हाथ से बुने कपड़ों का जनक झारखंड की किस जनजाति को माना जाता है? अगला, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो महेंद्र पाल के शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इटखोरी। इटखोरी किस जिले में है? चतरा में। और इटखोरी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, माँ भद्रकाली का मंदिर, इटखोरी में ही स्थित है। अगला, झारखंड के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है? नगड़ी, रांची में। और नगड़ी से ही सोनरेखा नदी निकलती है। अगला देखते हैं, संथाली साहित्य का भारत तेंदु के नाम से किसे जाना जाता है? तो संथाली साहित्य का भारत तेंदु किसे कहा जाता है? डोमन साहू समीर। तो सही आंसर है डोमन साहू समीर। अगला देखते हैं, खड़िया जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं? तो खड़िया जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं? जकूर। लेकिन पूछे, उरांव जनजाति के लोग खड़िया को किस नाम से, सरहुल को किस नाम से जानते हैं? तो उरांव जनजाति के लोग खद्दी और संथाल जनजाति के लोग सरहुल को बा पौरव के नाम से जानते हैं। तो तीनों ने 3 अलग अलग नाम दिया है। खड़िया जनजाति के लोग जकोर, उरांव जनजाति के लोग खद्दी और संथाल जनजाति के लोग बा पौरव के नाम से सरहुल को पुकारते हैं। अगला, झारखंड का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो झारखंड का प्रथम नागरिक प्रशासन कौन था? चैपमैन। तो इसका सही आंसर है चैपमैन। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के उपायुक्त कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का उपायुक्त कौन था? सिम्पसन। तो सही आंसर है सिम्पसन। अगला सवाल देखते हैं, देवघर षड्यंत्र केस में किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। अगर पूछे देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1927 में। अगला देखते हैं, रिजले के अनुसार सोरिया पहाड़िया का संबंध किस धर्मवाद से है? तो इसका सही आंसर है जीववाद। तो रिजले ने सोरिया पहाड़िया जनजातियों को जीववाद की श्रेणी का माना है। 25वां सवाल देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का तात्पर्य सिविल न्यायालय का आदेश। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1908 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? 271 अनुच्छेद। अगला देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पारित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1949, SPTA 1949। अगला, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी जो है तहसीलदार होता है। तो सही आंसर है तहसीलदार।
मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान क्या कहलाते हैं? तो परगना व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान जो है मांझी कहलाता है। तो मांझी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं इस सेट का 29वां सवाल। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन बने? तो झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन बने थे? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। और झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? 1989 में। आपको बताना है झारखंड समन्वय समिति में टोटल कितने दल शामिल थे। अगला है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड के किस स्थान पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पचम्बा। और पचम्बा किस जिले में है? गिरिडीह में। यहीं पे द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत हुई थी। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।